नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे योगा विद आभा। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ थायराइड। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या जिनको उसके लक्षण लगते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस किस चीज से परहेज करना है और किन किन आसनों के थ्रू आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। धीरे धीरे आसनों को करते हुए आप इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। 5 से 6 आसन मैं आपको बताऊंगी और उसके थायराइड है क्या। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी जो आपके गर्दन में आगे के हिस्से में एक तितली के आकार का एक ग्रंथि होती है, जिसको जो हार्मोन रिलीज करती है। लेकिन जब आपको थायराइड हो जाता है तो थायराइड उस ग्रंथि से हार्मोन्स रिलीज करने बंद कर देता है या कम कर देता है। T3 और T4 के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आपके बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, या आपको थकान हो जाती है, या आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई या लो हो जाता है एकदम से, आपको बहुत ज्यादा थकावट फील होती है, या फिर आपका काम करने का मन नहीं होता है, एकदम से चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा जाता है, या आपके जो पीरियड्स आए हैं महीने में या नहीं आ रहे, तो ये उसके कारण हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना थायराइड का टेस्ट जरूर कराएं। हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 10 से 15 मिनट इन आसनों को देने हैं। 5 से 6 आसन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिनको आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है, आपको सबसे पहले कोई भी अभ्यास शुरू करने से पहले वार्म अप करना है। तो आज भी आपके लिए सबसे पहले अभ्यास शुरू करेंगे हम। चलिए, दोनों हाथों को इस तरीके से चीन मुद्रा में रखेंगे। आप सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या करना है, उसी के बाद अभ्यास शुरू करिएगा। अब एक बार आपको गहरी और लंबी सांस लेनी है। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। चलिए, एक बार गहरी और लंबी सांस लेंगे, नहीं तो आप पहले देख लीजिए आपको क्या करना है। एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए। अब अपने नेक को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए और अपने मुंह को इस तरीके से खोलेंगे। अब सांस छोड़ते हुए पूरा मुंह को बंद करेंगे इस तरीके से। आपको 5 से 10 बार इसका अभ्यास करना है। मैं आपको साइड वेज करके भी दिखा देती हूँ। तो एक बार गहरी लंबी सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे इस तरीके से। अब 5 से 10 बार इसका अभ्यास शुरू कीजिए। करते रहेंगे इस अभ्यास को। 5 से 10 या 10 से 20 बार भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज का दूसरा वार्म अप शुरू करेंगे। अपनी नेक को इस तरीके से पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे और धीरे धीरे सेमी सर्कल में इस तरीके से एक बार राइट हैंड साइड और एक बार लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3, पूरा स्ट्रेच करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की तरफ गले को पीछे की तरफ ढीला छोड़ते हुए होल्ड करेंगे फॉर द 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के लिए रुके रहेंगे। 1 और जेंटल ब्रीदिंग करते रहिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए जेंटल ब्रीदिंग करेंगे और आज का फर्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन में आ जाएंगे। आपको पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से बैठ जाना है। अब दोनों पैरों के बीच में कंधों के बराबर गैप रखिएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम श्वासन की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको क्या करना है, धीरे से इस तरीके से अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको घुटनों में खड़े दिक्कत आ रही है तो आप
किसी भी कुशन का या अपनी मैट को फोल्ड करके भी अपने घुटनों के नीचे लगा सकते हैं। सो पंजों को इस तरीके से हम स्ट्रेच कर लेंगे, अंदर की तरफ इन करके रखेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपनी लोअर बैक पे लगाते हुए धीरे से पैल्विक को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। पहले देख लीजिए आप, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। आप दूसरे हाथ से भी इसी तरीके से करेंगे। 2, change your side, 4, 5। अब आपको ध्यान देना है जितना ज्यादा आप जा सके अपनी नेक को पीछे की तरफ ढीला छोड़ना है। ये नहीं कि आप जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। सो आपको कम से कम अपने नेक को, अपने इस एरिया को पीछे की तरफ जाके मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। तो पूरे 10 करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से पंचों को अगेन टक इन करके अब धीरे धीरे क्या करना है, अपने एक एक एंकल्स को ग्रैब करिए और धीरे से अपने नेक को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे और 10 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है। चलिए जाइए, इस तरीके से आपको ढीला छोड़ देना है नेक को और अपने पेल्विक को मैक्सिमम आगे की तरफ खींच के रखिएगा। नाउ होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से वापस आएंगे और चाइल्ड पोज में आपको रिलैक्स करना है। अपने दोनों घुटनों को मिला लेंगे और धीरे से अपने फोरहेड को फ्लोर पे लगाएंगे इस तरीके से। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख लेंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाते हुए होल्ड करना है और संपूर्ण शरीर को एकदम रिलैक्स करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में अगेन कैट एंड काउ पोजीशन के लिए गैप ले लेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरीके से आपको गैप लेना है। अपनी हैंड को घुटनों से मिला के रखेंगे और धीरे से इस तरीके से कैट एंड काउ पोजीशन में आ जाएंगे। चाहे तो आप हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे करके। आप धीरे से अपने पैरों के पंजों को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और सांस लेते हुए आपको पूरा ऊपर की तरफ अपने चिन को स्ट्रेच करना है। कोशिश कीजिएगा अपनी चिन को पूरा स्ट्रेच करें सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए चिन को और अपनी कमर को पूरा अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। इसका अभ्यास भी आपको 10 से 15 बार करना है। करते रहेंगे। 1, सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए 2, पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए, कोशिश करिए। 3, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। एक्सेल 4, इनहेल 5, exhale 6, inhale 7, 8, exhale 9, पूरा ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। 10, 9। अब आपको क्या करना है, ऊपर 10 सेकेंड्स के लिए रुकना है। सो सबसे पहले अपनी चिन को मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच कीजिए और आंखों को बंद कर लेंगे। नाउ होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको वापस एक्सेलेशन में 10 सेकेंड्स के लिए रुकना है। नाउ होल्ड करेंगे फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से सांस लेते हुए ऊपर और अपने दोनों पैरों के पंजों को रिलीज करते हुए अगेन दोनों घुटनों को मिलाएंगे और धीरे से हाथों को पीछे और चाइल्ड पोज में जाके अगेन रिलैक्स करना है। जेंटल ब्रीदिंग करेंगे फिर से। इस अभ्यास को भी आपको 2 बार करना है। आप 10-10 सेकेंड्स के लिए ही कर सकते हैं या काउंटिंग के साथ भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सो रुके रहेंगे इस अभ्यास में, अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम आज का
नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से आपको कमर के पीछे रखना है, बाहर की तरफ भी रख सकते हैं और चाहे तो कोशिश कीजिए कि अंदर की तरफ रख के ही आप कर सके, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से हम करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को इस तरीके से आउट कर देंगे, ठीक है। ट्राई कीजिएगा अपने पंजों को मिला के रखें और चेस्ट को ऊपर करके रखिए। अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए अपने पैर को उठाने की और 10 सेकेंड्स के लिए हम लोग रुकेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। तो चलिए सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़िए। नाउ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस अपने हाथों को इस तरीके से सिंपल क्रॉस लेग में बैठ के इस तरीके से रोटेट कर लीजिए, या अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए और शोल्डर रोटेशन। जिनके भी हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है इस तरीके से आपको रोटेशन करनी है। इसका अभ्यास भी आपको 2 बार करना है, तो एक और बार हम इसका अभ्यास करेंगे। चलिए फिर से दोनों पैरों को खोल लीजिए, अगेन पंजों को एक साथ रखिए और धीरे से दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे और सांस लेते हुए फिर से ऊपर उठेंगे। चलिए नेक को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आते हुए दोनों घुटनों को बेंड कर लेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए आंखें बंद और शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपने कंधों पे बनाए रखें। धीरे धीरे 10 बार आपको क्लॉकवाइज करना है और धीरे धीरे 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करते रहेंगे इसका अभ्यास। पूरा पूरा स्ट्रेच करिए। जिनके कंधों में दर्द रहता है, हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सो चलिए आज का हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम ले जाएंगे फिस्ट पोजीशन के लिए। इस तरीके से आपको दोनों हाथ पैरों को सामने मिला के रखना है। अब अपने धीरे धीरे एल्बोज बेंड करते हुए इस तरीके से रखना है। अब धीरे से अपने नेक को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे और 10 सेकेंड्स के लिए अपने मन में काउंट करेंगे। तो चलिए जाएंगे धीरे धीरे से अपने हेड को पीछे की तरफ ढीला छोड़िए और स्ट्रेच करके रखिए। ना होल्ड करिए, आंखें बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से नेक को ढीला छोड़ेंगे और लेट जाएंगे शवासन में। आंखें बंद करके आपको इस तरीके से रिलैक्स करना है। संपूर्ण शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे ही लगाएंगे। 3 से 4 बार जेंटल ब्रीदिंग कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने माइंड को और अपने संपूर्ण शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। तो चलिए एक और बार हम इसका अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए। अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ थ्रोट एरिया में एक अच्छा सा स्ट्रेच है। तो चलिए एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए उठेंगे। नाउ होल्ड करेंगे 1, रुके रहिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस अगेन जेंटल ब्रीदिंग करेंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस फिर से अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब हम इसी को दूसरे वेरिएशन के साथ करेंगे, पद्मासन के साथ। अपने दोनों पैरों को आप सिंपल क्रॉस लेग में भी रख सकते हैं और पद्मासन में भी रख सकते हैं। सो चलिए हम सिंपल क्रॉस लेग में करेंगे। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड कर लेंगे
अब धीरे से आपको फिर से फिश पोजीशन में ही आना है। आपको 20 सेकेंड्स होल्ड करना है। नाउ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से नेक को रिलीज करते हुए वापस पैरों को खोल लेंगे और अगेन जेंटल ब्रीदिंग में शवासन में रिलैक्स करेंगे। पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे ही लगा के रखिए और संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ते हुए शरीर को एकदम रिलैक्स कीजिए। सो आज का हम जो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उसके लिए आपको धीरे से आके बैठ जाना है। इस तरीके से आगे बैठ जाएंगे। सो आज का जो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम कपालभाति का। सो आपको क्या करना है, कपालभाति के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को चीन मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधे रखेंगे और एक बार गहरी और लंबी सांस लेते हुए फोर्सफुली आपको एब्डोमेन से एक्सहेल करना है। तो चलिए इसका अभ्यास अब हम शुरू करेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। एक बार गहरी और लंबी सांस लीजिए, जितना भी आप कर पाए आपको उतना ही करना है। 30 एक्सेलेशन भी आप इसमें कर सकते हैं एक साथ। तो आपको 2 राउंड करने हैं, 2 से 3 राउंड आपको इस कपालभाति के करने हैं। सो आज का जो नेक्स्ट अभ्यास है वो मैं आपको बताऊंगी ओम का उच्चारण। हाँ जी, सो आपका जो ओम का उच्चारण है वो आपको किस तरीके से करना है। आप 11 राउंड भी कर सकते हैं, आप 21 राउंड भी ओम का उच्चारण के कर सकते हैं, जिससे आपको थायराइड में रिलीफ मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरीके से ओम का उच्चारण करना है। तो जैसे कि आप नॉर्मली आप देखते हैं कि हम ओम का उच्चारण ओम से करते हैं, हमें ऐसे नहीं करना है। हम ऐसे करेंगे अ उ और म, इस तरीके से। जैसे आ की आवाज आपके नेवल सेंटर आपके एब्डोमेन से आएगी और उ की आवाज आपके चेस्ट एरिया से, म की आवाज आपके थ्रोट एरिया से। सो हमें इस तरीके से 11 बार ओम का उच्चारण करना है। तो आप पहले देख लीजिए आपको किस तरीके से अभ्यास करना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। एक बार गहरी और लंबी सांस लेंगे। इसी का अभ्यास आपको 11 बार करना है। मेरी आवाज भी खराब है क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड हो रखा है, इसी वजह से मैं आगे नहीं करूंगी। सो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खाने में आप सबसे पहले मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर बल का, और सब्जियों में आप परवल, लौकी, तोरी, सिर्फ आपको गोभी नहीं खानी है या चावल नहीं खाना है। सो आपको इस तरीके से केला, सेब, अनानास, नारंगी और अवाकाडो, ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। कुछ चीजें आपको अवॉइड भी करनी है, जैसे कि हो गया राजमा, उड़द, इस मोटी दालों से आपको बचना है। और कोई भी आपको खट्टे पदार्थ नहीं खाने हैं, मतलब जैसे कि आप दही अवॉइड करेंगे और जितने भी अचार हो गया वो चीजें आपको नहीं खाना है। सो जितना ज्यादा हो सकता है आप हरी सब्जियां खाइए, उससे क्या है आपके शरीर में भी ताकत रहेगी और आपको थायराइड प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलेगा। सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं मेरे नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक